Hi everyone, good morning. I hope all of you are doing well. Today in this class we are going to talk about very simply GS1. फाइनली हम वर्ल्ड ज्योग्राफी आ जाते हैं, वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी में। देखिए इसमें सिंपल सा है, एनसीईआरटी की एक वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी बुक है, वो पढ़ लीजिए। उसका लिंक मैंने दिया है, उसके नोट्स भी मैंने बहुत अच्छे प्रोवाइड करे हैं आपको, वो आप कंसल्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप एक गोची लियोंग की है सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी वाली बुक, ये मुझे बहुत अच्छी बुक लगती है। थिन है, इजीली रीडेबल है और इससे आपके फिजिकल ज्योग्राफी के फंडे क्लियर हो जाएंगे, तो आप ये जरूर पढ़िए। एक वाजीराम की येलो ज्योग्राफी बुक है, वो भी अच्छी है, वो भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। पर सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़िए और इसको पढ़िए, इससे मोस्टली आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लियर हो जाएगी और एनसीईआरटी वाली बुक से पूरी कवर हो जाएगी, उससे ज़्यादा कुछ मत करिए। फाइनली इसमें है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड। ये वाला कोई पर्टिकुलर बुक में दिया नहीं हुआ, इसके मुरनाल के नोट्स होते थे जो मैंने अपने नोट्स में इंक्लूड करे, वो आप रेफर कर सकते हैं, मैं लिंक प्रोवाइड करूँगा। या फिर साथ में आप इसके विजन के नोट्स भी हैं, वाजीराम के नोट्स भी हैं, उनमें से एक नोट्स को प्रेफर कर सकते हैं जो आपको अच्छे लगते हैं। प्लीज़ नोट दैट दीज पर्टिकुलर टॉपिक्स आर वेरी स्टैंडर्ड टॉपिक्स। इसमें बहुत ही पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं, अगर आप इनको सबको करने बैठेंगे तो आपको इतना टाइम नहीं लगना चाहिए करने के लिए, और इससे आपकी पूरी प्रीलिम्स की भी तैयारी हो जाएगी। तो जब आप ये पढ़ रहे हैं तो प्रीलिम्स के लिए और जीएस1 के लिए एक साथ पढ़ें, तो पूरा जीएस1 भी हो जाएगा क्लियर, और प्रीलिम्स के जो हिस्ट्री के टॉपिक्स हैं, सोसाइटी के टॉपिक्स हैं, या फिर आपके ज्योग्राफी के टॉपिक्स हैं, वो सारे एक साथ अच्छी तरह कवर हो जाएंगे। डिफरेंस ये है कि प्रीलिम्स के लिए थोड़ा डिटेल में जाके याद करना पड़ता है, कॉन्सेप्ट को समझना पड़ता है, बट मेंस में राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो वो राइटिंग प्रैक्टिस वाला पार्ट आप अलग रखिए। तो इसी के लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप एक टेस्ट सीरीज़ पे फोकस करिए, 3-4 टेस्ट सीरीज़ मत लीजिए। या तो इनसाइट्स की देख लीजिए या फिर विजन की देख लीजिए, वो प्रीलिम्स के लिए अच्छी टेस्ट सीरीज़ है। और मेंस की टेस्ट सीरीज़ के लिए आप यू कैन फोकस ऑन ए टेस्ट सीरीज़ फॉर सच एज इनसाइट्स का ऑनलाइन दे पुट सम क्वेश्चन, स्टैटिक क्वेश्चन एंड करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन एवरी डे। यू कैन जस्ट इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, so you can just look at those questions and write your answers and focus on this kind of preparing for your particular answers. उसके अलावा आपको मुझे लगता है कि अगर आपको इसके मेंस के लिए प्रिपेयर करना है तो आंसर राइटिंग खुद ही करनी पड़ेगी सारी। फीडबैक जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स देते हैं इतना अच्छा नहीं देते, टू बी ऑनेस्ट, ठीक ठीक देते हैं कुछ, बट आपको बहुत सारा सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग करनी होगी। उसके लिए मेरी आंसर राइटिंग क्लास को देखिए, वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी। पर जो प्रीलिम्स का जो पोर्शन होता है इसका मोस्टली, उसमें आप एक टेस्ट सीरीज लगा लेंगे और एनसीईआरटी के जो बैक में क्वेश्चंस कुछ दे रखे हैं उनको रिव्यू कर लेंगे, तो बहुत सारी हेल्प वहीं से मिल जाती है, बहुत सारी प्रिपरेशन वहीं हो जाती है, और वही बार बार आप करिए। इसी तरह से मेंस के लिए जो है आपको आंसर राइटिंग पे फोकस करना है, उसके लिए एक टेस्ट सीरीज लगा लीजिए, या फिर आप उसके साथ एक टेस्ट सीरीज के साथ जो ऑनलाइन जैसे आईएएस बाबा की भी है, इनसाइट्स ऑन इंडिया का भी है, एक डेली आंसर राइटिंग वाले जो चैलेंजेस हैं रोज करने की जरूरत नहीं है, बट हफ्ते में 1-2 बार आप कर सकते हैं। स्पेशली स्टैटिक पोर्शन जो है इस पे फोकस करिए। स्टैटिक पोर्शन एक बार आपका अच्छा हो जाता है तो करंट अफेयर्स इजीली उसके बाद फ्लो करने लगता है, क्योंकि स्टैटिक से ही करंट डिराइव होता है। फंडामेंटल्स और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग स्टैटिक से ही बनती है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप फोकस करिए तो अपना स्टैटिक पोर्शन पे ज़्यादा करिए। और फाइनली जो है ज़्यादा इतना टेंशन मत लीजिए, ये सोर्सेज बहुत हैं, इनसे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैंने भी 1-2 अटेम्प्ट बाद ही रियलाइज़ करा कि ये सोर्सेज ही बहुत हैं, इससे बाहर पढ़ने की कुछ ज़रूरत नहीं है। बेसिक्स पे फोकस करिए, अपने आंसर्स को बहुत हाई फाई बनाने की कोशिश मत करिए। 150 वर्ड्स में बताना होता है, ज़्यादा नहीं बता सकते, लिमिटेड ही बता सकते हैं, तो उतने पर ही फोकस करेंगे तो बहुत रहेगा। तो आई होप दिस वीडियो, दिस क्लास विल हेल्प यू टू फिगर आउट मोस्ट ऑफ द थिंग्स।